जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बारूथनी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे बारूथनी एकादशी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बारूथनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए सुनते हैं बारूथनी एकादशी व्रत की कथा। और कथा आप लोग पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत जितना करना महत्व होता है उतना ही महत्व एकादशी का कथा सुनना भी होता है। इसलिए इस दिन कथा सुनने पर ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका विधि क्या है? उस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बारूथनी एकादशी है। ये सुख सौभाग्य देने वाली एकादशी है और सभी पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष देने वाली एकादशी है। इस एकादशी के व्रत को कोई भी अभागन स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। इसी बारूथनी एकादशी से राजा मांधाता सौभ्य हो गया था। बारूथनी एकादशी के प्रभाव से वर्षों तप करने के बराबर फल प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बारूथनी एकादशी का व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। बारूथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर और परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। ऐसा कहा गया है कि हाथी के दान से घोड़े का दान श्रेष्ठ होता है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ होता है, और भूमि के दान से तिल का दान श्रेष्ठ होता है, और तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ होता है, और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान से कोई दान श्रेष्ठ नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं, और शास्त्रों में अन्न दान को कन्यादान के बराबर माना गया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं वह प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं, और जो मनुष्य प्रेम और धर्म के साथ कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, और ऐसे मनुष्य को ही कन्यादान का फल प्राप्त होता है। हे राजेश्वर, बारूथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दसवीं तिथि के दिन से कांसों के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल, चने की साग, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब कार्य दसवीं तिथि से ही त्याग करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दूसरे की निंदा चुगली ये सब नहीं करनी चाहिए, और पाप नहीं करना चाहिए। ये सब व्रत के दिन त्याग करना चाहिए। व्रत के दिन क्रोध ना करे, झूठ ना बोले। इस व्रत में अन्न, नमक और तेल ये सब चीज़ों से वर्जित करे। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को पाप से डरना चाहिए। इस महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं बारूथनी एकादशी व्रत के कथा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने एक जंगली भालू वहां आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पुरवंत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। तब राजा बहुत घबरा गया।
मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। तब करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। तब उसकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। लेकिन राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोककुल हुए। तब उनका दुख देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। तब भगवान का आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। तब व्रत के प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। तो जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सब लोग बोलो एकादशी माता की जय। तो बता दो कि बरुथनी एकादशी का व्रत अब की बार साल 2025 में 24 अप्रैल को किया जाएगा। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं तो भी आपको एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठकर अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जल दें। इसके बाद घर में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर ले। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल पीले फल अर्पित करने से हमें जीवन में सुखियों की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की इस दिन विशेष कृपा प्राप्त होता है। इस दिन माता लक्ष्मी को लाल रंग की फूल अर्पित करना चाहिए। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें बरुथनी एकादशी के दिन पूजा पाठ करनी है, नियम धर्म करनी है। इसके बाद विष्णु भगवान की आरती करनी है, माता लक्ष्मी की आरती करनी है और सारे दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करनी है। किसी की भी निंदा चुगली अपमान किसी का नहीं करना है। तो ये है बरुथनी एकादशी व्रत की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई आज बरुथनी एकादशी व्रत की कथा को सुन सके और उनका भी व्रत पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।